2028 के सिंहस्थ के मद्देनजर इंदौर रेलवे स्टेशन के नए भवन के शिलान्यास का शुभारंभ आज इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि G+7 के रूप में रेलवे स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें 412 करोड़ की लागत आने वाली है। इसमें 18 एक्सीलेटर होंगे, 26 लिफ्ट होगी और पूरा स्टेशन अनुकूलित सेंट्रल एयर कंडीशन रहेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि सिंहस्थ के पूर्व रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाए ताकि नागरिकों को सुविधा मिलने लगे, जहां पैसेंजरों को चाहिए। इस रेलवे स्टेशन का काम 3 अलग अलग चरणों में होगा। प्रथम चरण का काम टिकट खिड़की तक, उसके बाद का काम बाद में किया जाएगा। इस प्रकार सिंहस्थ के पूर्व 3 फ्लोर तैयार होने की पूरी संभावना बनती है। देखिए, जो इंदौर रेलवे स्टेशन का जो शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन किया था और ये लगभग 412 करोड़ का वैसे एस्टीमेट ज़्यादा था, लेकिन बिलो गया है तो 412 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसका ड्राइंग डिज़ाइन अलग अलग स्तरों पर पिछले समय कुछ चेंजेस थे, उसको लेके समय लगा और जो एनओसी आती है, खास करके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उसमें एनओसी में थोड़ा समय लग गया। लेकिन आज विधिवत काम की शुरुआत हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर ने आज काम शुरू किया है, तो इसको फेसेस में कर रहे हैं, 3 फेसेस में कर रहे हैं। तो आज पहला फेज़ का काम शुरू है, जो हमारा पहला फेज़ है वो यहाँ से पार्सल ऑफिस पार्किंग से लेकर जो हमारा टिकट घर है, टिकट घर का आधा पोर्शन ये पहले फेज़ में आएगा। और आने वाले दिनों में जो हमारा एंट्री वाला जो गेट है वो कुछ दिनों बाद ये एंट्री वाला गेट भी बंद होने वाला है और हम एक वैकल्पिक उसके बाद एंट्री गेट चालू करने वाले हैं ताकि यात्रियों को असुविधा न रहे और उसका पूरा मार्किंग रहेगा, किसी भी यात्री को असुविधा नहीं रहेगी, कहाँ से एंट्री करना, कहाँ से टिकट मिलेगी, पूरी व्यवस्था यहाँ बताई जाएगी। तो ये आज जो हमारा पार्सल ऑफिस है ये डिस्पेंटल 1 महीने में होगा। 1 महीने बाद ये जब डिस्पेंटल होगा तब इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग का काम शुरू होगा और उसके बाद अंडरग्राउंड पार्किंग के बाद जो ये बिल्डिंग का है वो काम शुरू होगा। तो ये एक फेज़ में होगा, उसके बाद दूसरा फेज़ होगा, उसके बाद तीसरा फेज़ होगा। लगभग हम ऐसा मान के चल रहे कि 2.5 साल में इसका काम होना चाहिए, क्योंकि काम शुरू होने में अब शुरुआत हुई है तो 2.5 साल का मान के चले। लेकिन हमारा प्रयास है कि सिंहस्थ तक नीचे का जो ग्राउंड यानी पार्किंग, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड जहाँ ऑपरेशनल जो जन उपयोगी जो भी रहेगी रेलवे की ध्यान में, यात्रियों को ध्यान में रखते हुए वो सब सुविधाएँ सिंहस्थ में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि यात्रियों को असुविधा नहीं हो, काम भी चलता रहे और रेलवे स्टेशन का ऑपरेशन भी हो, रेलवे का ऑपरेशन भी हो। तो उस मान से थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस ट्रेनों का जो भी परिचालन है वो विधिवत रूप से रहेगा। कितनी पार्किंग सुविधा, कितनी कैपेसिटी रहेगी, कितने प्लेटफॉर्म रहेंगे और क्या? देखिए, प्लेटफॉर्म तो यही रहेंगे। जो हमारा सियागंज वाला साइड है वो प्लेटफॉर्म जो बिल्डिंग है वो अब पीछे होके बनेगी और उसमें पर्याप्त पार्किंग मिली। जो सियागंज साइड में हमारी बिल्डिंग है बिल्कुल सड़क पर ही है, हमारे दोनों ओर पार्किंग है उसमें। अब पूरा एरिया जो रहेगा पार्किंग में रहेगा, थोड़ी बिल्डिंग पीछे बनेगी। लगभग मुझे लगता है 18 मीटर है ना, 18 फीट के हिसाब से अगर माने तो 50-60 फीट पीछे बनेगी। तो सुविधा देखिए, ये तो G+7 है, तो ये जो रहेगा G+7 रहेगा। पूरा इंटरनेशनल जो रहती है एयरपोर्ट पे सुविधा है वो सब सुविधा यहाँ पर रहेगी। आम व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आम व्यक्ति को भी सुविधा उतनी मिलनी चाहिए, तो उस मान से ये हवाई अड्डे की तर्ज पर ये हमारे रानी कमलापति जो स्टेशन बना उसी की तर्ज पे बनाया जा रहा है। उसी की तर्ज पे बनेगा। रोड बंद करेंगे क्या? नहीं, सियागंज का रोड बंद नहीं करेंगे। जब वो बिल्डिंग का डिस्मेंटल होगा तो कुछ पोर्शन बैरिकेडिंग करते, क्योंकि जब बिल्डिंग डिस्मेंटल होगी थोड़ा हम उसको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे ताकि किसी को जब बिल्डिंग रिमूवल हो तो किसी को लगे नहीं। पिछले दिनों जो सुझाव आए थे मीटिंग में, वो सब सुझाव जो आए थे हमने सभी जनप्रतिनिधियों के, इंदौर के सामाजिक संगठनों को, व्यापारी संगठनों को, उन्होंने जब सुझाव आए थे वो रेलवे ने नोट किए हैं और उस प्रयास करेंगे उन सब सुझाव के अनुसार हम काम करेंगे। सेंट्रली एसी रहेगा या कुछ और स्पेशल? कूलिंग, इसका कूलिंग है, वैसे पूरा सिस्टम है, कूलिंग है, कॉन्कोर्स में कूलिंग रहेगा पूरा। और क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, जो लिफ्ट है, एक्सीलेटर है, लिफ्ट है और मुझे लगता है कि अभी एक्सीलेटर बढ़ने का जाएगा, फूडिंग का 26 तो लिफ्ट है, 16 एक्सीलेटर है। तो वो सब सुविधाएं रहेगी जो आम
रेलवे स्टेशन पे नहीं रहती, वो एयरपोर्ट पे रहती, वो सब वहाँ पर कितने रहेगी। समय में इसको पूरा करने ठीक है, हमने कहा है 2.5 साल का हमारा समय है, कोशिश करेंगे इसमें पूरा हो, लेकिन सीएस में वो सब सुविधा देंगे जो आम यात्रियों को आवश्यकता सीएस लगती के है। दौरान काम रुका रहेगा या चलता काम नीचे का हमने बोला है कॉन्ट्रैक्टर से भी, अधिकारी से भी, कि पार्किंग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का काम पूरा हो जाना चाहिए ताकि आम यात्रियों को सुविधा मिल सके। ऊपर का काम भले आप बाद में करना। प्लेटफॉर्म की संख्या इतनी प्लान किया था आपने, मतलब शास्त्री ब्रिज का है सेकंड फेज में, जब हमारा नेहरू पार्क वाला जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6, जब हम उस पर काम करेंगे सेकंड फेज में, उसके साथ उसको क्लब कर रहे हैं। शंकर पे जो पोलो ग्राउंड वाले ब्रिज को लेकर के काफी PWD ब्रिज बना रहा था, क्या डिजाइन है? लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का काम तेजी से पूरा चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन काम भी एक मेन स्टेशन की तरफ आप दिखेगा। लक्ष्मीबाई के रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ जो बाणगंगा साइड है, क्योंकि जब बाणगंगा के लोग भी घूम के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तो बाणगंगा साइड भी हम वो सब सुविधा दे रहे हैं जो उन यात्रियों की चाहिए। उसके दोनों ओर लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन दोनों ओर 2 ब्रिज बन रही है, और ये ब्रिज इसलिए बन रही है कि जब आने वाले समय में जब इंदौर से खंडवा का जो काम चल रहा है, ये जब काम पूरा हो जाएगा तो 100 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से गुजरने वाली है, तो हमारा इंदौर मेल ट्रैक पे आएगा। इसी रेलवे स्टेशन पे 100 से ज़्यादा ट्रेनें रुकेगी, तो दोनों फाटक में जो बार बार बंद होने की जो संभावना होती है उसको ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार से हमें राशि मिली थी PWD, वो 2 ब्रिज बन रही है। उसमें टर्निंग को लेके, एक बेंड टर्निंग को लेके, एक शार्प टर्निंग था, उसको लेके इशू आया था, लेकिन पिछले जब जून माह में हम बैठे थे तब अधिकारियों ने समीक्षा में कहा था वो टर्निंग 140 डिग्री का किया, 120 से ज़्यादा 140 तक किया है, और जो शार्प टर्निंग था वो राउंड में है, तो अब असुविधा नहीं रहेगी। देखिए मैंने बोला ना, सब बैठेंगे इसमें क्योंकि सबकी चिंता है। एयरपोर्ट पे आने वाले समय में हम आपको बुलाएंगे। आने वाले कुछ माह में हम जो हमारा पुराना टर्मिनल है उसका काम लगभग पूरा, कुछ मशीनरी आना बाकी है, और उसमें मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में वो काम पूरा हो जाएगा। 50 करोड़ रुपये हमें मिले थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सेंक्शन किए थे एयरपोर्ट को, और उसमें हमारा जो पुराना टर्मिनल है जहाँ से पहले ऑपरेट होता था, वहाँ पर ATR और जो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट है वो वहाँ से ऑपरेट होगी, तो लगभग 2 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। देखिए पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी से मिला था, और यहाँ हमारे फॉरेस्ट और रेलवे वालों ने मिलकर उसमें जो ट्री की नंबरिंग थी वो पूरी कर दी। यहाँ से फाइल भोपाल गई थी, भोपाल से PS लेवल पे हो गया था। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, हम दिल्ली में बात करके, मुझे लगता है वो दिल्ली पहुँच गया होगा। जब माननीय भूपेंद्र यादव जी इंदौर आए थे तब मैंने उनके ध्यान में लाया था, उन्होंने बोला था अगर हमारे पास प्रकरण आ गया तो हम शीघ्र निराकरण करते हैं। संभावना है आजकल में उसकी परमिशन मिल जाए। भी हैं, केसेस भी बहुत आ रहे हैं, आम लोग भी इसको शिकायत कर रहे हैं, और नगर निगम इसमें काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें और कुछ भी तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस संख्या में कुत्ते काट रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसका वैकल्पिक सबसे साथ बैठ के करेंगे, क्योंकि उसमें 2-3 स्टेक होल्डर है, खास करके जो पर्यावरण जानवरों को बचाने वाले लोग हैं वो भी हैं, जिनको काट रहे हैं वो शिकायत करने वाले लोग भी, नगर निगम उसकी एजेंसी, सब बैठेंगे उसका निर्णय करेंगे।